मेरे प्यारे बच्चों, आज दिनांक 2/5/20 की प्रातः वेला का आप सबों को हार्दिक नमन। यह वर्ग 8 की हिंदी व्याकरण की कक्षा है। आज की कक्षा से पूर्व कल मैंने स्वर संधि की चर्चा की थी। आज संधि का जो व्यंजन और विसर्ग रह गया है उसकी मैं आज चर्चा आप सबों के पास कर रहा हूँ। व्यंजन संधि यानी व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, उसे व्यंजन संधि या हल संधि कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है, जैसे वाकजोड़ वागीश, दिक जोड़ अंत, दिगंत आदि। अब व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख नियम हैं। पहला नियम है कि यदि क हलंत, च हलंत, ट हलंत, त हलंत तथा प हलंत के ठीक बाद कोई स्वर आए तो या कि उसके बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो प्रथम वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। यानी कहने का मतलब कि प्लस के पहले अगर क हलंत है तो अपने तीसरे वर्ण क ख ग में चेंज हो जाता है। त हलंत है तो त थ द में चेंज हो जाता है, जैसे वाकजोड़ी वागीश, जगत जोड़म्बा जगदम्बा आदि। दूसरा नियम है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के ठीक बाद प्रायः म तथा न आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है, जैसे वाक जोड़मय बराबर वांगमय। जैसे यहाँ पर क ख ग घ ग में चेंज हो गया। जगत जोड़नाथ जगन्नाथ, यहाँ पर त थ प्लस के पहले त है तो त थ द ध न में चेंज हो गया है। इसके बाद है तीसरा नियम कि यदि त के ठीक बाद प्रायः च, ल तथा ज आए तो बाद वाला वर्ण यानी जैसे च हलंत है, च है तो च हलंत, ल है तो ल हलंत तथा म है तो म हलंत में बदल जाता है, जैसे उत जोड़ लास बराबर उल्लास। इसके बाद सत जोड़ चरित्र बराबर सचरित्र आदि। इसके बाद चौथा नियम है कि यदि म के ठीक बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है, जैसे समजोड़ सार बराबर संसार, म समजोड़वाद बराबर संवाद। यहाँ पर दिखाया गया है कि प्लस के पहले म हलंत अपने अनुस्वार में चेंज हो गया है, जैसे समजोड़वाद संवाद में स पर अनुस्वार लग गया है। इसमें छ का परिवर्तन, पांचवा नियम है छ का परिवर्तन। यदि किसी व्यंजन वर्ण के बाद छ आता है तो छ के पहले च हलंत यानी आधा च जुड़ जाता है, जैसे स्व जोड़ छंद स्वछंद। इसके बाद है आ जोड़ छादन आछादन। इसके बाद है अनु जोड़ छेद बराबर अनुच्छेद। ये व्यंजन संधि के सारे नियम हैं। अब मैं विसर्ग संधि की चर्चा करता हूँ। विसर्ग संधि के बारे में अब चर्चा करता हूँ आप सबों को कि विसर्ग संधि क्या है। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं, जैसे जसह जोड़दा जसोदा, मनह जोड़ ज मनोज आदि। अब जैसे विसर्ग का र है कि निह जोड़ भय निर्भय। विसर्ग र में कैसे परिवर्तन होता है यहाँ पर दिखाया गया है कि विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो विसर्ग रेफ यानी र में चेंज होता है, निह जोड़ भय निर्भय, निह जोड़ जन निर्जन आदि। इसके बाद विसर्ग का ओ, जैसे जसह जोड़दा जसोदा, मनह जोड़ ज मनोज, यहाँ पर विसर्ग ओकार में चेंज हो गया है। अब विसर्ग का दंत स, जैसे नमः जोड़ते नमस्ते, निह जोड़ सार निसार, यहाँ पर विसर्ग जो है दंत स में चेंज हो गया है। उसी तरह से विसर्ग का मूर्धन्य स, जैसे निह जोड़ काम निष्काम, निह जोड़ कर्ष निष्कर्ष आदि। यहाँ पर दिखाया गया है कि प्लस के पहले जो विसर्ग है वो मूर्धन्य स में चेंज हो गया है। उसी तरह से विसर्ग का तालाब्य स, जैसे निह जोड़ चय बराबर निश्चय, निह जोड़ सार निह जोड़ चल बराबर निश्चल आदि। ये विसर्ग संधि के नियम हैं। यानी स्पष्ट है कि विसर्ग संधि में प्लस के पहले हमेशा विसर्ग जुड़ा रहेगा। ये विसर्ग संधि का आइडेंटिफिकेशन पहचान है। और व्यंजन संधि में व्यंजन के पहले प्लस के पहले हमेशा कोई ना कोई व्यंजन वर्ण ही हलंत से जुड़ा रहेगा, यानी आधा से जुड़ा रहेगा। जैसे क हलंत रहे, च हलंत रहे, ट हलंत रहे, कोई भी रहे, प्लस के पहले व्यंजन में हमेशा व्यंजन वर्ण रहेगा। और विसर्ग संधि में प्लस के पहले हमेशा विसर्ग ही रहेगा, स्पष्ट है। इस प्रकार आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का फेयर करेंगे,
साफ साफ अक्षरों में और अच्छी तरह से इसे याद भी करेंगे। आज की कक्षा मैं प्यार भरा स्नेह के साथ समाप्त करता हूँ और आप सबों को इस वैश्विक महामारी में सुरक्षित रहने की कामना भगवान से करता हूँ। धन्यवाद।